हमसे गाइडेंस लेने से पहले तक आप क्या गलतियां कर रहे थे जो अब आपको रियलाइज हुआ? पहले तो मेरी आइडिया ये होता था, जो भी मैं नई चीज़ देखता था या जो भी मैं नया वीडियो देखता था, तो मैं जस्ट उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था या मैं उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता था और मैं ये सोचता था ये भी मैं अपने यूनिट में डाल दूँगा। होते-होते मेरे पास 800-900 फ़ोटोग्राफ स्क्रीनशॉट हो गए। तो मेरा आइडिया ये था कि जो भी चीज़ मुझे अच्छी लग रही वो मैं अपने यहाँ पे डाल दूँगा। बट जब आपसे बात हुई तो उसका एक अलग प्रोजेक्शन आया कि आपको जितनी चीज़ें करनी है आप लिख के दो, कितनी चीज़ें आपको करनी चाहिए ये हम बताएँगे। ये एक मुझे राइट पाथ लगा। हम लोग यहाँ आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं जो इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं दे सकता, और इसीलिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत अभी के अभी आप जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ साथ दूसरों का भी एग्रो टूरिज्म का कंटेंट यूट्यूब में देखते हैं या फिर इंटरनेट पे देखते हैं, सेव भी करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन एक्शन जीरो है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं होती है, प्रॉब्लम क्लैरिटी की है। अगर आप भी एग्रो टूरिज्म को सीरियसली देख रहे हैं लेकिन नेक्स्ट मूव क्लियर नहीं है, तो अभी रजिस्ट्रेशन करें हमारे एग्रो टूरिज्म के फिट चेक एंड डायरेक्शनल कॉल के लिए। ये एक एग्रो टूरिज्म का कंसल्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पेड सेशन है हमारे साथ, जहां हम आपकी एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे समझते हैं ताकि आपको एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड सही मार्गदर्शन 1-to-1 दे पाए। ये सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर सीरियस पीपल। तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और इसीलिए आपका एग्रो टूरिज्म बिजनेस मैं शुरू करवाऊंगा। कस्टमाइजेशन है इसमें, जो हमारा बजट था उसके अकॉर्डिंग ही आपने उसको डिजाइन किया। फर्स्ट पेज काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है, लाइक कि जो उसका बजटिंग है वो काफी अच्छा लगा मुझे। जो बहुत ज्यादा जरूरी वाली चीजें थी वो पहले फेज में हुई। अगर ये रिपोर्ट ना होती और फेज वाइज इसमें डिस्क्रिप्शन ना होता तो मे बी हम सेकेंड और फर्स्ट पेज एक साथ कर रहे होते। लाइक कंस्ट्रक्शन का काम जो सेकेंड फेज में है और जो फुटफॉल आना है स्पेस के अंदर वो हम पहले ही फेज में लॉन्च कर देते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंस्ट्रक्शन जो होना था, या जो आप कह सकते हैं कि हॉल का जो कंस्ट्रक्शन था वो हम पहले कराते, वो हमने अवॉइड किया रिपोर्ट को स्टडी करके। फाइनेंस मैनेजमेंट का फायदा हुआ एंड इसका टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट क्लियर हुए हमारे इसमें। कॉस्टली मिस्टेक्स अगर हम बात करें, देन हम लोग जो प्लान कर रहे थे पहले कि पूल का एंड कंस्ट्रक्शन का, हॉल कंस्ट्रक्शन का, मल्टी हॉल का, वो हमने अवॉइड किया इस रिपोर्ट के थ्रू। तो ये वो मेजर इन्वेस्टमेंट हम कर देते जो हमें रिपोर्ट के थ्रू अब पता चला है कि नहीं करने। सेकेंड फेज मुझे अच्छा लगा कि हम क्वालिटी कस्टमर को एंटरटेन करने से पहले प्रोटोटाइप पे वर्क कर लें एंड अपना फुटफॉल को मैनेज करके ही हम स्केल करें। मुझे इस रिपोर्ट ने मदद किया है कहाँ पैसे नहीं डालने कि डोंट हमारा इस रिपोर्ट से बहुत क्लियरिटी से कोई लाइक कि रिपोर्ट के बाद में मेरा डिस्कशन ही पूरा आपसे, लाइक कि जो भी मैं आपको बोल रहा था बता रहा था, रिपोर्ट ने पूरी क्लियरिटी खत्म कर दी मेरी कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। पूरा मैं क्लियर तरीके से समझ गया कि एग्जैक्टली कैसे कैसे मुझे क्या करना है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो हमारा प्लान है वो एग्री टूरिज्म के रिगार्डिंग एज ए मेंटोर आपके थ्रू वो अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बजटिंग कम है बट उनको कंसल्टेंसी से एक हेल्प मिल जाएगा। तो जो स्टार्टिंग है, जिनके पास एक डाउट है कि उनका जो सेटअप है जो वो करने वाले हैं उसको स्टार्ट कहाँ से करें, एंड कहाँ से करें, और टायर 2 सिटी में, देन उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आपके साथ में एक कंसल्टेंट अगर एड ऑन हो गया, देन आपको डोंट भी पता चल गया तो जितना कंसल्टेंसी का उनको लगता है कि हम चार्ज दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो कॉस्ट कटिंग ओवरऑल द प्रोजेक्ट हो जाएगी। आप बिना एक्सपर्ट के, तो मैं ये कहूँगा कि आप बिना लाइक कि एक ऐसी नाव पे बैठे हैं कि जो किधर भी जा सकती है। ये चीज़ मेरे साथ ना होती तो आज मैं इस चीज़ में उलझा होता। आपको एक राइट मेंटोर को सेलेक्ट करना चाहिए, अपने स्पेस के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आप ये करना क्यों चाह रहे हैं। आपकी हेल्प से हम लोगों को एक बहुत हमारा टाइम बचा,
हमारा फाइनेंस मैनेज हुआ और आपकी जो रिपोर्ट थी इतनी अच्छी और इतनी सिंपल थी कि हमारे 10 एम्प्लॉई हैं हमारी कंपनी में जो हमारे यहाँ रिमोट जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, वो भी सेटिस्फाई हो गया और किसी को रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन, क्वेश्चन, क्वेरी नहीं रही। वन टाइम अंडरस्टैंडिंग की ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं कि आपको कोई इसमें स्ट्रगल ही नहीं करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी है। तो आपकी हेल्प से हम ये कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम आपके लिए थैंक। मेरा नाम प्रफुल्ल गोस्वामी है एंड मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारा जो एग्री टूरिज्म का साइट है वो जिला हरदोई में है, माधोगंज एक ब्लॉक है वहाँ पे। हमारा जो एग्री टूरिज्म का लैंड साइज है वो अप्रॉक्स टोटल लैंड 2 एकड़ का है और वहाँ पे हम लोग एग्री टूरिज्म माधोगंज एफपीओ के थ्रू प्लान कर रहे हैं। मैंने पहले इंजीनियरिंग किया, उसके बाद एमटेक किया, देन मैं जॉब में गया, तो कॉर्पोरेट जॉब मैंने किया 5 इयर्स एंड लास्ट जॉब मेरी एज ए प्रोजेक्ट लीडर थी एक एमएनसी कंपनी में। उसके बाद मैंने ट्रिपल आईटी में एडमिशन लिया एज ए पीएचडी स्कॉलर एंड अभी मेरा पीएचडी एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट में हूँ ट्रिपल आईटी में। तो ये मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड एंड कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है। जब मैं वापस आया एक दिल्ली नोएडा से अपने घर पे हरदोई में, तो लाइक वो मेट्रो सिटी तो नहीं था, तो बट डे ऑपरेशंस जब हमने डे टू डे एक्टिविटी की वहाँ बिजनेस की, तो रहना भी मुझे वहीं पे था। तो वहाँ रहकर मैंने एक्सपीरियंस किया कि चीज़ें इतनी टफ थी जितनी चीज़ें दिखाई जाती हैं दूर से, कि आप वापस जब जाओगे तो कई प्रॉब्लम्स हैं, फार्म पे जाओगे तो प्रॉब्लम्स हैं, घर पे जाओगे लाइट नहीं आएगी, बट उतनी प्रॉब्लम सब नहीं रह गई। तो जो गैप था, तो दूसरी बात ये भी थी कि लोगों को ये एक्सपीरियंस कराना कि आप अगर कुछ प्लान करते हैं बिजनेस के लिए तो एग्री में भी आप प्लान कर सकते हैं और इसको स्केल कर सकते हैं हॉस्पिटलिटी में। शुरुआत से जो मेरी फैमिली या जो भी मेरा लाइक फादर की अपब्रिंगिंग है, तो हॉस्पिटलिटी हम लोग करना चाहते हैं कि लोग आएँ, उनको हम अच्छे से खाना खिलाएँ, उनको अच्छे से एक्सपीरियंस दें। तो ये भी हमारे अंदर एक था कि थोड़ा-सा आपके अंदर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की होनी चाहिए भाव, कि जैसे कि आप किसी को हेल्प कर पाएँ। तो इस उद्देश्य से हमने जब वापस आए तो देखा कि जो एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा लाइक मिल्क डेली कंज्यूम कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगा कि यहाँ पर एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाएं और उसकी वजह से लोग भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ, जो बाहर से लोग आ पाएँ। जैसे आपकी भी कंपनी एज ए एफपीओ रजिस्टर्ड है, एग्री टूरिज्म से एफपीओ को कैसे फायदा हो सकता है, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? बाय द वे, जिनको एफपीओ नहीं पता उनके लिए बता दूं, एफपीओ मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन या एफपीसी भी बोलते हैं। वो क्या है एफपीसी? फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी भी होता है, यानी किसान भाइयों का संगठन या समूह। आपका एफपीओ का कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है जो आप मार्केट में सेल करते हो। एग्री टूरिज्म आपको आपके प्रोडक्ट की फार्मर स्टोरी देगा और आप जो प्रोसेसिंग अपने एफपीओ में कर रहे हो, एक एफपीओ का अपना एक गाइडलाइन होता है कि वो किस चीज़ पे वर्क कर रहा है। एग्री टूरिज्म ऐसा एक मीडियम बनेगा कि लोग आपके यहाँ पे देख पाएंगे कि जो चीज़ आप प्रॉमिस कर रहे हो कस्टमर से, एक्चुअल वो कितना हो पा रहा है। तो एक आपको ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है एग्री टूरिज्म की फैसिलिटी से उस एफपीओ को मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए। मुझे लगता है ये ऐसा एक मॉडल है कि सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या जो हमारे कनेक्टिंग लोग हैं जिनके साथ हम लोग डेली अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, बिजनेस करते हैं, साथ में रहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको ये उनके यहाँ पर एक एक्सपीरियंस ऐड होगा। तो एक तो बिजनेस मॉडल है ही, बट आपके यहाँ पे जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं या जो चीज़ें हम लोग डेली अपने लाइफ की जो हम लोग हॉस्पिटलिटी दूसरों के लिए कर रहे हैं बाहर, वो हम अपने गांव में अपने लोगों के लिए कर पाएंगे। दूसरा है कि ये एक ऐसा लॉन्चिंग पैड है कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इससे कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि आप अगर मस्टर्ड ऑयल की मशीन लगा रहे हैं, तो मस्टर्ड ऑयल की डेमो प्लॉट लगा के आप ये भी दिखा सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल की जो आप सीड्स पे भी काम कर रहे हो, मस्टर्ड ऑयल ऑयल पे भी काम कर रहे हो, आपने ब्रांडिंग भी वही कर दी, आपने दुकान भी वहाँ बना दी, तो एंड टू एंड इंजीनियरिंग आपने कर दी उसी सेटअप में। तो एक काम आपने आपकी रिपोर्ट से शॉप भी उसमें कवर है, आपकी रिपोर्ट में डेमो प्लॉट भी कवर है, आपकी रिपोर्ट में ऑफिस भी कवर है। तो एक प्रोडक्ट फार्मर का जो फार्मर को एक उद्यमी बनाने की कहानी है, तो मुझे लग रहा है कि ये वो चीज़ है जिससे फार्मर रियल में उद्यमी बन सकता है। हम लोगों का एफपीओ का नाम माधोगंज एफपीओ है, हमने जनवरी 23 में स्टार्ट किया था। जनवरी 23 के बाद में हमने सब कंप्लाइंसेस में 6 महीने लगाए, उसके बाद हम लोगों ने कॉर्पोरेट बायर के साथ वर्क करना चालू किया। इस समय हम आईटीसी, अडानी, नेस्ले, डालमिया ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। जैसे डालमिया ग्रुप है, उनको हम लोग किसान की मेज मक्का दे रहे हैं। आईटीसी को हम लोग आशीर्वाद आटा के लिए गेहूँ दे रहे हैं। उसके बाद ऐसे कॉर्पोरेट बायर के साथ काम करके हमने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया कि किसान का माल कॉर्पोरेट बायर्स को भी जा सकता है।
उसके बाद हम लोग 2 बड़ी कंपनियाँ हैं, राष्ट्रीय नोडल एजेंसी लाइक एनसीसीएफ, नेफेड, उनके साथ वर्क कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने नेशनल एग्रो फाउंडेशन साउथ का ग्रुप है, वो हमारे साथ एज अ सीवीपी ज्वाइन है। नाबार्ड हमारे लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो उनके गाइडेंस से हम पूरा काम कर रहे हैं। नाबार्ड ने हमें काफ़ी हेल्प किया प्रमोट होने में। उसके अलावा हम लोगों ने जो वहाँ पर एक एक्सपीरियंस सेंटर खुद का बनाया, वो ये बनाया कि फार्मर का प्रोडक्ट गाँव में बनकर शहर में कैसे बिक सकता है। तो हमने एक अपना ब्रांड लॉन्च किया अन्नश्री के नाम से। उसमें सभी हमने वुमेन्स और एसएसजी वुमेन के साथ काम करके कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स बनाए जो मार्केट में खत्म हो गए थे। लाइक कि हमने बुकनू बनाया। बुकनू हमारा कानपुर, बनारस, बुंदेलखंड और हरदोई में काफ़ी फेमस है। उसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। हम लोगों ने मक्के का सत्तू बनाया, हमने लोगों ने मक्के का आटा बनाया, ग्लूटेन फ्री आटा बनाया। यूनिक प्रोडक्ट्स पे काम करके ब्रांडिंग, अच्छी पैकेजिंग करके हम लोग दिल्ली में प्रगति मैदान में गए, नोएडा में हम लोग एक्सपो मार्ट में गए, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, इन पे हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग किया। तो एक एफपीओ एक तो एज अ कॉर्पोरेट बायर्स के लिए एमएसएमई एंकोर की तरह वर्क कर रहे हैं। सेकंड, हमने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया, हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च की, हमने अमेज़न पे गए। तो एक एफपीओ कितने मल्टी डायमेंशन चीज़ों में काम कर सकता है, फार्मर का प्रोडक्ट, फार्मर की कंपनी। तो फार्मर की जो कंपनी है वो इतने डोमेन में वर्क करते-करते फार्मर को ही हेल्प कर रही है और इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो भी फार्मर के पास में है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो फार्मर के बीच में ही रहेगा। तो ये हमने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया। इसकी वजह से हमें इंडिया के टॉप 5 एमएसएमई में अवार्ड मिला। हमें एफपीओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो इसकी वजह से हमें कुछ रिकॉग्निशन भी मिली और हम कई मीडिया ग्रुप में फीचर भी हुए। एक हमने लेमन ग्रास ग्रुप किया, उसके लिए हमने हर्बल टी बनाई। तो हर्बल टी एक्चुअली माना जाता था कि ये तो बड़े लोगों का लाइक कि चाय पेय पदार्थ है कि लोग इसको, कि मेट्रो सिटी है उसको कंज्यूम कर सकता है। बट हम लोगों ने गाँव में भी चाय को उसी रेट पे रखा जैसे कि सीटीसी चाय। तो जो एक्सपीरियंस हमने गाँव वालों का उन्हीं के प्रोडक्ट से कराया, तो उससे गैप फिल हुआ और एक टेंडेंसी ये आई कि मेरे एफपीओ की वजह से वहाँ पे कई शॉप हमारी तरीके से ओपन हुई। कई लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सीखी वहाँ से। हमारे एग्रो टूरिज्म के वर्चुअल कंसल्टेशन से आपको क्या-क्या फायदा दिखा? रियल फीडबैक्स मिलते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, पॉइंट टू पॉइंट सॉल्यूशन मिलता है एंड जो हमें वाक़ई ज़रूरत है उसी के बारे में बात होती है।